तो गुड इवनिंग बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 क्या है उसको हम अच्छे से देखते हैं। चैप्टर नंबर 15 हमारा क्या था? ठीक, क्या था 15? तड़ित चालक और कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप और तड़ित चालक। अब देखते हैं इसमें प्रकाश। पर सबसे पहले देखो प्रकाश, हम प्रकाश को बार बार पहचान बता चुके हैं कि ये प्रकाश क्या है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखना, उसे क्या कहेंगे हम प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश। ठीक, अब इसमें हम देखिए प्रकाश के नियम, प्रकाश में परावर्तन के नियम क्या हैं उसको देखेंगे। तो इस चैप्टर में क्या देखते हैं आप? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, चलो ठीक है। यह क्या है हमारा? यह क्या है? समतल दर्पण। क्या है हमारा? समतल दर्पण। ठीक, तो क्या कर प्रकाश, देखो प्रकाश समतल दर्पण पर क्या करता है? दर्पण पर परावर्तित, इसी परावर्तित क्या बोलते हैं? परावर्तन। इसी परावर्तन के नियम को हम क्या देखते हैं? इसी परावर्तन के नियम को हम क्या देखेंगे? अब इसमें देखेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, यह क्या है हमारा? समतल दर्पण। इस पर क्या करेंगे हम? क्या करेंगे सबसे पहले? प्रकाश को क्या करेंगे? क्या हुआ? आपतित किरण। ठीक, प्रकाश क्या है हमारा? किरणों का पुंज, प्रकाश किरणों का पुंज है। ठीक, तो जो देखो, आप कोई प्रकाश से क्या कर, किसी समतल दर्पण में हम उसको आपतित कर रहे हैं। आपतित मतलब उसको उस पर डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यह क्या होगा? परावर्तित। क्या हो जाएगा? इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसे क्या बोलेंगे हम? परावर्तित किरण। ठीक, तो देखो आपतित किरण, ये क्या है हमारा? आपतित किरण। और यह क्या है हमारा? परावर्तित किरण। ठीक, इसी के बीच बीच में क्या करेंगे हम? इसे क्या बोलेंगे हम? अभिलंब। ठीक, अभिलंब। ठीक, तो इसको सबसे पहले तुम लोग बनाओ। ठीक, हम एक प्रकाश है, क्या करें? प्रकाश क्या है? जिसके माध्यम से किसी दीप्त वस्तु को देखते हैं। ठीक, यह प्रकाश है। ठीक, अब प्रकाश क्या करें? प्रकाश किसी समतल दर्पण उसको क्या करेंगे? आपतित, किसी समतल दर्पण उस पर डालते हैं। आपतित मतलब डालते हैं, तो क्या हो जाए? वह परावर्तित हो जाएगा, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगा। तो क्या करें? आपतित किरण क्या हो गई? परावर्तित हो गई। जो जहाँ पर आपतित किरण है, जहाँ पे परावर्तित किरण जहाँ पे मिलती हैं, देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण यहाँ पे मिलती है, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम अभिलंब डालेंगे। तो यह क्या हो जाएगा हमारा? यह हो जाएगा हमारा आपतन कोण, यह हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण। समझ में आया ना कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है? देखो जो परावर्तन, देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या बोलेंगे? तो परावर्तन कोण कब बनेगा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम परावर्तन कोण। और आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। आपतन बिंदु। अब देखो, सबसे पहले देखो आपतित किरण
नियम नंबर फर्स्ट है, नियम फर्स्ट, आपतित किरण और परावर्तित किरण और क्या, और अविलंब, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसको देखो पहले, देखो आपतित किरण इसी क्या है, इसी दर्पण पे है, इसी पृष्ठ पर, इसको पृष्ठ बोलो, ठीक। और क्या है, अविलंब इसी आपतन बिंदु पे है, और जो परावर्तित किरण क्या है, इसी आपतन बिंदु पे है। तो क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक। अब दूसरा देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों बराबर, ठीक। देखो यह क्या है, हमारा आपतन कोण है, और यह क्या है, हमारा परावर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक। अब देखो दूसरा क्या हो जाए, परावर्तन से क्या किए, समतल दर्पण परावर्तित किए, समतल दर्पण पर क्या किए, परावर्तन। इस परावर्तन से क्या हो जाएगा, नंबर एक, क्या होगा, वस्तु प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, समान साइज, समान लंबाई, समान दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको ये क्या करते हैं, प्रतिबिंब का समतल दर्पण हमारा पर्दे पर नहीं बनेगा, ठीक। हमारा समतल दर्पण का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनेगा, परावर्तन की वजह से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, समझो पहले। कोई प्रकाश आया, वह पूर्ण रूप से परावर्तित हो गया, ठीक। कोई प्रकाश समतल दर्पण पर ऐसे टकराया, उसको पूरा वापस आ गया। जब पूरा वापस ही आ गया, कहीं गया ही, मतलब क्या कर रहा है, जब पूरा प्रकाश गया, पूरा वापस आ गया, जब किसी और चीज़ से टकराया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक। जब कोई चीज़ पूरी रूप से परावर्तित हो जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनेगा, ठीक। तो यह तीन नियम ध्यान देना। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, नंबर एक। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जो क्या है, आपतन बिंदु। और दूसरा, समतल दर्पण, देखो परावर्तन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा, समान दूरी पर बनेगा, समान लंबाई का बनेगा, ठीक। और क्या, यह आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, पर्दे पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक। यह प्रकाश हमारा किस दिशा में आया, प्रकाश आया ऐसे और जा कैसे रहा है, इधर, तो क्या हो जाएगा, इसी में और नियम एक में और लिख दो, प्रकाश टकराने पर समान दिशा में नहीं आता, ठीक। तो जिस दिशा में वो टकराया है दर्पण से, उसी दिशा में वापस परावर्तित नहीं होगा, किसी दूसरे दिशा में होगा। देखो क्या हुआ, आपतित किरण हमारा किस दिशा में था, इस दिशा में, अब गया किस दिशा में, वह दूसरी दिशा में गया ना। यही तो नहीं कि यही आपतित हुआ और इसी दिशा में वो परावर्तित हो गया, आपतित हुआ इस दिशा में, अब परावर्तित हुआ दूसरी दिशा में। तो क्या करें, प्रकाश टकराने पर समान दिशा में नहीं आता है, ठीक। तो क्या, दिशा बदल, दिशा में बदलाव, ठीक। तो यह था हमारा परावर्तन के नियम। समतल दर्पण पर कैसे हमारा प्रतिबिंब बनता है उसको दिखाएं। वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज, समान लंबाई, समान दूरी पर बनता है, पर इसमें एक बार और ध्यान देना, इसी प्रतिबिंब में क्या होता है, इसी प्रतिबिंब क्या होता है,
समतल दर्पण में, ये सब हम बता चुके हैं कि क्या करेंगे हम। कोई अगर समतल दर्पण से अपने शीशा को समझो, शीशा को, उसमें क्या करें, अगर हम बायां हाथ उठाते हैं ऐसे ऐसे अपना बायां हाथ उठाएंगे तो उसमें लगेगा कि हम अपना दायां हाथ उठाए हैं। लगेगा नहीं लगेगा? हम ऐसे खड़े हैं और सामने वाला ऐसा खड़े हैं, ठीक, हमारा शीशा ऐसे है, शीशा ऐसे है और हम ऐसे सामने खड़े हैं, तो क्या हुआ, हम ऐसे हाथ उठाएं तो यह कौन, यह उठाएगा अपना दायां हाथ। हम बायां हाथ उठाए हैं तो वह अपना दायां हाथ उठाएगा। तो समतल दर्पण में क्या हो जाएगा, बायां हाथ क्या हो जाएगा, दायां हाथ, और दायां हाथ क्या हो जाएगा, बायां हाथ। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, बायां हाथ दायां हाथ हो जाएगा और दायां हाथ बायां हाथ हो जाएगा। ठीक, तो यह था हमारा परावर्तन का नियम क्या क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक, और इसमें एक चीज़ और देख लो। ठीक, परावर्तन, देखो परावर्तन का नियम ये तीनों हमेशा लगेगा। ठीक, किसी दर्पण से टकराने पर क्या हो जाएगा, वह उसी दिशा में नहीं आएगा, किसी दूसरे दिशा में जाएगा। नंबर एक। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर दो। और तीसरा क्या है, ठीक, आपतन कोण, वो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीन नियम याद करना। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, नंबर एक। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। और हम प्रकाश जिस दिशा में आपतित होता है उसी दिशा में वो परावर्तित नहीं होता, वह दूसरी दिशा में परावर्तित होता है। ठीक, अब इसी पे देखते हैं परावर्तन के तीनों नियम हमेशा लगेगा, चाहे कोई भी फर्क क्या हो, कोई भी दर्पण हो, लेकिन क्या हुआ, दर्पण होना चाहिए। इसमें देखते हैं, यह नियमित दर्पण या अनियमित दर्पण। ठीक, ऐसे देखो, कि नियमित दर्पण क्या, दर्पण हमारा एकदम सपाट है, एकदम सीधा है, उसमें क्या हो, उसे परावर्तित परावर्तित किरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, परावर्तन सीधा समांतर रूप में प्राप्त होगा, एक के बाद एक के ऐसे सीधा सीधा। बताया ना, सीधा सीधा ऐसे परावर्तित कोई भी किरण परावर्तित हुई या परावर्तित आपतित हुई। ठीक, इसका परावर्तन ऐसे होगा, इसका परावर्तन ऐसे होगा, ठीक, इसका परावर्तन ऐसे होगा। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका परावर्तन ऐसे हो जाएगा, इसका यहाँ से ऐसे होगा, इसका यहाँ से ऐसे होगा। तो क्या होगा कि समानांतर रूप से नहीं प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा में नहीं प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा, एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा और इसमें क्या होगा, एक सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो अब देखते हैं परावर्तन के ये नियम हो गए, ये सब नियम हो गए। अब देखते हैं परावर्तन के प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक, इसमें देखो नंबर एक पे क्या, सूर्य का प्रकाश। ठीक, सूर्य के प्रकाश हमें कैसे प्राप्त होता है, ये हमारी क्या, ये क्या है, सूर्य, ये क्या हमारी पृथ्वी। क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रकाश। ठीक, हम कोई वस्तु सूर्य कैसे देख पाते हैं, क्या हुआ, हम ऐसे देखें, क्या होगा, फिर उसको क्या हो जाएगा हमारा, कैसे परावर्तित। आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक, इसी परावर्तन के कारण हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से जो हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है, इसलिए क्या करते हैं, सूर्य क्या है हमारा दीप्त वस्तु।
और चंद्रमा। ठीक, इससे क्या होता है चंद्रमा का चमकना, क्योंकि क्या यहाँ पे क्या होता है परावर्तन, परावर्तित प्रकाश। ठीक, और भी क्या प्रयोग करते हैं नंबर 2, नाई दुकान। ठीक, तो नाई की दुकान में क्या करें, जहाँ पर बाल कटवाने जाते हैं कैसे भाई बड़ा सा शीशा लगवाया रहता है। ठीक, लगवाया रहता है नहीं लगवाया रहता है, बड़ा सा शीशा लगवाया रहता है। क्या करता है, अगर वह पीछे कैसे काटा उसको दिखाना है, वह पीछे से ऐसे शीशा लगा देगा, ऐसे पीछे से शीशा लगा देगा। फिर हम अपने शीशे में देखते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं, तो क्या हो जाए जो पीछे शीशा लगा है वह शीशा क्या करेगा, वह उसका जो परावर्तित प्रकाश है क्या करेगा, वह उस शीशे पर प्रकाश दिखाई देगा। इसके माध्यम से हम क्या करें, उसको देख लेते हैं कि हमारे पीछे का बाल कैसे कटा है। ठीक, और भी प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुमूर्तिदर्शी में। ठीक, जहाँ पर कई कांच लगे हो वहाँ पर क्या है हमारी अनेक अनेक मूर्ति अनेक अनेक क्या चित्र बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्योंकि क्या वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक, अगर 4-5 शीशे लगे हो और हम खड़े हो बीच में तो क्या हो जाएगा, हमारे सभी शीशे में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें क्या हो प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकाश का परिवर्तन। मूर्ति या प्रतिबिंब, इसको कैसे बनाते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप इसी को बोलते हैं हम कलाइडोस्कोप। इसके माध्यम से क्या करते हैं हम अनेक अपने अनेक प्रतिबिंब अपना बना लेते हैं। ठीक, और इसी में देखो, अब देखो सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, यह था हमारा क्या सन, क्या होगा, यह था हमारा जल की बूंद कैसी होती है, श्वेत रंग, श्वेत रंग। जब यह क्या होता है, इस पे क्या होता है परावर्तित, मतलब क्या होता है सॉरी आपतित, आपतित होगी। ठीक, जब आपतित होगी तो क्या हो जाएगा हमारा आपतित किरण। इसी क्या होता है, इसे क्या 7 रंग में विभाजित। ठीक, इसी क्या बोलते हैं हम, इसी बोल देते हैं इंद्र, इसी को बोलते हैं हम इंद्रधनुष। और नंबर दूसरा देखो प्रिज्म, प्रिज्म कैसे होता है हमारा, ऐसे ये प्रिज्म है, कैसे होता है श्वेत रंग। ठीक, जब प्रकाश पड़ता है इस पर क्या होता है हमारा 7 रंग में। अब ये 7 रंग कौन कौन सा है ये तुम लोग पढ़ोगे क्लास 7 में, जो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, उसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ। ठीक, जितना क्लास 7 का जितना चैप्टर साइंस का उस एक जगह एक स्लाइड में हो गया, एक साथ हो गया है। ठीक, अगर उसको क्लिक करोगे तो पूरा तुम्हें क्लास 1, 2, 3 पूरा दिखाई देगा, क्लास 18 तक। क्लास 6 का मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ, तो उसमें जो है तुम्हें पूरा क्लास अच्छे से दिखाई देगा। इसी प्रकार जहाँ पे हमारा क्लास क्या होता है, क्लास 8 का पूरा साइंस खत्म हो जाएगा, मैं उसका भी प्लेलिस्ट बना दूँगी। तो वहाँ पर लिख दूँगी क्लास 8 साइंस। तो क्या करना है, तुम उसको जब क्लिक करोगे तो उसमें जितना भी क्लास ली हूँ मैं उसको तुम्हें आसानी से दिखाई देगा। तो तुम पिछले क्लास आसानी से देख सकते हो प्ले लिस्ट के माध्यम से। तो कृपया तो प्लीज़ बच्चों उसको ज़रूर देखना ताकि तुम्हारी समझ अच्छे से बैठ सके। ठीक, अब इसके प्रकाश का परिवर्तन हम अच्छे से देख रही है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है उसको भी देख रहे हैं। डेली यूज क्या करते हैं नाई के दुकान पर, ठीक उसका हम करते हैं। फिर अब हम आगे देखते हैं नेत्र हमारे कैसे काम करते हैं, प्रकाश के परिवर्तन में हमारे नेत्र कैसे काम करते हैं उसको हम देखते हैं।
ठीक, सोचो नेत्र, नेत्र हम इसको आई जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास दो नेत्र हैं, दो मतलब दो, एक होते तो आई बोल सकते हैं, पर दो हैं इसलिए आइज बोलते हैं। आइज मीन्स नेत्र। इसका पहले फिगर देखो, तुम लोग भी बनाओ, मैं जैसे बनाऊँ वैसे बनाओ तुम लोग। इसे रेटिना बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक तंतु। इसे क्या बोलेंगे? लेंस। इसे बोलते हैं हम कार्निया। ठीक, जो सबसे ऊपर वाली भाग है उसको क्या बोलेंगे? कार्निया। जो सबसे आँख के सबसे ऊपर वाली भाग है उसी को कार्निया बोलते हैं। ठीक, इसमें ये हमारा क्या है? परितालिका। ठीक, इसी में हमारा क्या बोलेंगे? ब्लैक ब्लैक। इसी परितालिका क्या बोलेंगे? आइरिस। और इसी आइरिस के अंदर क्या होता है हमारा? पुतली। ठीक, क्या करता है पुतली का रंग? किसी का रंग क्या होता है? हरा, किसी का नीला, किसी का क्या? काला। ठीक, तो किसी का हरा रंग होता है, किसी का काला रंग होता है, किसी का नीला होता है। कैसे होता है? यह पुतली का ही काम है। ठीक, और उस किस में होता है? वह आइरिस में होता है। यह कैसे होता है? गहरे हैं। ठीक, ठीक, यह था हमारा पुतली। ठीक, अब क्या करें? इसी लेंस पे, इसी लेंस पे हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कहाँ जाता है हमारा? इस रेटिना के पास। रेटिना पे कैसे प्रतिबिंब बनता है हमारा? उल्टा और वास्तविक। फिर रेटिना क्या करेगी? यह पहुंचा देगी मस्तिष्क के पास। कहाँ पहुंचाएगी? मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क क्या करता है हमारा? सीधा और कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें क्या होता है हमारा? शंकु। और क्या क्या होता है? शलाका। शंख में कौन का? विभिन्न रंगों का, विभिन्न रंगों का क्या? प्रतिबिंब। और क्या हो जाएगा इसमें? ये क्या है? तीव्र प्रकाश को क्या करता है? ग्रहण। कोई भी तीव्र प्रकाश को क्या करेगा? ग्रहण। और यह क्या करता है? मंद प्रकाश को ग्रहण। कोई मंद हो या धीमा प्रकाश को क्या करता है? उसका ग्रहण करेगा। तो नेत्र हमारा ऐसे काम करता है। ठीक, हमारी आंखें हैं, सोचो कितनी इंपॉर्टेंट। आंख बंद हम कुछ भी नहीं देख सकते। सोचो आंखें हैं, इसका कितना इंपॉर्टेंस है। हम कुछ चीज़ें का इंपॉर्टेंस नहीं समझते। तो ठीक, हमारे बॉडी में फ्री में चीज़ मिली है। आंखें मिले हैं, दो पैर मिले चलने के लिए पड़े, दो हाथ मिले हैं काम करने के लिए, खाने के लिए, कुछ भी अपना काम करने के लिए। आँख मिले देखने के लिए, दांत मिले खाने के लिए, कि और कान मिले सुनने के लिए, नाक मिले हैं सांस लेने के लिए। ठीक, तो क्या है? इसी प्रकार आँख क्या है? आँख पे क्या होता है हमारा? परितालिका होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। इसी आइरिस के अंदर हमारा पुतली होता है। ठीक, ठीक, तो यह था हमारा नेत्र। दृष्टि दोष किसे कहेंगे? दृष्टि दोष देख लेते हैं। दृष्टि दोष किसे कहेंगे? चलो यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा देख लो। इसी में अगर क्या करेंगे हमें? दूर की वस्तु दिखाई नज़दीक की नहीं, इसे क्या बोल देंगे हम?
दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक, उसे क्या बोलेंगे हम? दूर दृष्टि दोष। इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? इसमें हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस। ये क्या करता है? प्रकाश को अभिसारी मतलब इकट्ठा, यह क्या करेगा? जो प्रकाश हमारा दूर दूर है, जब प्रकाश दूर जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं? इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इस नंबर 2 पे देखते हैं हम, इसमें क्या हो? नज़दीक की वस्तु दिखाई, नज़दीक की वस्तु क्या हो? दिखाई दे, पर क्या हो? दूर की वस्तु दिखाई नहीं। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसे क्या बोल? वृद्ध वृद्ध आदि मतलब कोई हमारे दादा दादी जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी एज हो चुकी है लगभग 60 प्लस 70 प्लस, क्या होता है? उनको क्या देगा? उनको उनको धुंधला दिखाई, जब उनको धुंधला दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं हम? मोतियाबिंद, मोतिया, उनमें क्या करते हैं? उनके मोतियाबिंद, इसमें क्या करते हैं हम? उनको उनका क्या करते हैं? लेंस को बदलवाना। इसके वजह क्या करते हैं हम? कृत्रिम लेंस का लगा देते हैं, कृत्रिम लेंस का प्रयोग। इसमें क्या करेंगे हम? कृत्रिम लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। चलो यहाँ पे सलाखा और शंकुश देखकर मुझे एक बात याद आ गई। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या कहते हो? इसमें क्या हो? शंकु, सक्रिय ज़्यादा, सक्रिय ज़्यादा, वह क्या है? दिन में देखते हैं। और जो क्या है? सलाखा, अगर सलाखा सक्रिय ज़्यादा है तो क्या हो जाते हैं? या सक्रिय ज़्यादा, इसको क्या करते हैं? रात में देखते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसको हम, इसमें क्या है हमारा? उल्लू। उल्लू कब देखता है? उल्लू रात में देखता है ना। उल्लू हमारा कहाँ पे देखता है? रात में। और इसमें क्या है हमारा? जैसे रात में कौन देखता है? जैसे पक्षी में कौन? चील, गरुड़ आदि। और भी देखते हैं क्या करते हैं हमारा? तितली तो इसमें देखो, और केकड़ा, केकड़ा क्या करता है? चारों दिशाओं में देख। और नंबर 2 पे क्या देखती है? तितली। तितली कैसे करती है? यह कहता है इसके बहुत जो आँख है, तितली की आँख जो है क्या कहते हैं? बहुत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, तो वह कई छोटे भाग जब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? बहुत देखती है। तो क्या करते हैं? इसकी आँख क्या है? विभाजित। तो जब सभी मिलकर कार्य करते तो क्या होता? तब यह देख पाती, ठीक।
तो सलाखा क्या है, शंख क्या है, क्या सलाखा के माध्यम से हम शंख के माध्यम से हम कई रंगों को देख पाते हैं। कई रंगों में कोई चीज़ काला है, हरा है, पीला है, नीला है, ठीक। और सलाखा क्या है, सलाखा हमारा रात्रि में मतलब रात्रि में सक्रिय होता है। और शंख क्या है, शंख हमारा तीव्र प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और सलाखा को उसको सलाखा को क्या चाहिए, हमें मंद प्रकाश चाहिए, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं नेत्र की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, ठीक। 1 सेकंड में क्या करते हैं, 24 प्रतिबिंब बनाते हैं। एक सेकंड में कितना प्रतिबिंब बनाते हैं, 24 प्रतिबिंब, ठीक। तो अब देखते हैं नेत्र की सुरक्षा। क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए, विटामिन ए का प्रयोग। इसमें क्या, गाजर, दही, हरी सब्जी, ठीक। इसे क्या, हमें विटामिन ए का भरपूर सेवन करना चाहिए ताकि हमारे क्या है, आँख सुरक्षित रहे। नहीं तो कमी से क्या हो जाएगा, कमी से क्या हो जाएगा, रतौंधी। इसमें क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो रतौंधी हमारी वजह से क्या, हमें रात में दिखाई नहीं देगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं, रगड़ना नहीं, दूसरा दबाना नहीं। आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको क्या कहते हैं, उचित चश्मे का प्रयोग और तीव्र प्रकाश से दूर, क्या कहते हैं, तीव्र प्रकाश से दूर रहना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं एक रोग, इसे क्या बोलते हैं, दृष्टि बाधित, ठीक। चासुस जो बीमारी है, इसे क्या कहते हैं, दृष्टि बाधित बोलते हैं। दृष्टि बाधित मतलब जो लोग देख नहीं पाते, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या करते हैं लोग, ब्रेन लिप का प्रयोग, ठीक। क्या करते हैं इसमें क्या है, 63 अक्षर, ठीक। इसी 63 अक्षर के माध्यम से क्या करते हैं, शब्द निर्माण और पढ़ना लिखना ठीक। इसी चासुस जो विकृत है, जिस बारी मतलब इसमें लोग देख नहीं सकते, उसके क्या, उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेन लीक का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसमें क्या है, इसमें सबसे प्रसिद्ध क्या हुआ, एक दिवाकर व्यक्ति क्या थे, प्रसिद्ध, क्योंकि क्या थे, उन्हें क्या था, उन्हें दृष्टिबाधित, वो देख नहीं सकते थे। लेकिन क्या हुआ, जब वह ब्रेन लिप के माध्यम से पढ़ना लिखना शुरू किया तो क्या हुआ, वह बहुत प्रसिद्ध हुए और बहुत बड़े क्या हुए, वैज्ञानिक। कौन किया था, यही ब्रेन लिप थे। ठीक, खोज, ठीक। तो उन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने क्योंकि क्या कहते हैं, वह खुद देख नहीं सकते थे। तो जब उनको यह कमी दिखाई दी तो वह क्या किए कि ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि हम लोग भी पढ़ सकें। तो उन्होंने क्या किया, ब्रेन लिप की खोज की, ठीक। तो इस पर हमारे भारतीय क्या है, भारतीय दिवाकर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, ब्रेन लिप के माध्यम से पढ़कर बहुत बड़े ख्याति प्राप्त किए, ठीक। तो क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है, नेत्र कैसे काम करता है, नेत्र के फायदे क्या है, मतलब नेत्र का बचाव कैसे करना चाहिए, नेत्र पर रेटिना क्या है, रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आइरिस का काम क्या है, कार्निया का काम क्या है, उसको हम अच्छे से समझ चुके। अब हमारा अगला चैप्टर क्या है, जो भी और भी इंटरेस्टिंग है उसको हम देखेंगे। तो इस अगले चैप्टर के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।